बिशक। तो इससे मुताल्लिक कुछ फवायद हैं। अलफायदा अस्सानिया, अशक, शक नाम है दोनों तरफ के बराबरी का, तसावियत तरफैन। इस मामले में क्या हो, तरद्दुद हो, है नहीं है, ये क्या है, शक है। वजू किया नहीं किया, पैर धुला नहीं धुला, खाना खाया नहीं खाया, इसमें शक नहीं होगा। हाँ? नहीं, वो तो पेट ही बतला देगा खाया कि नहीं खाया। नहीं, लोग शक हो जाता है तुमको कभी खाना खाया कि नहीं खाया, इससे भी शक हो जाता है। अच्छा? यानी इसका मतलब कि तुम्हारा पेट हर वक्त भरा रहता है। हाँ? तो शक तसाविये तरफैन का नाम है। तरफैन इस बात नफी में हुआ या नहीं हुआ, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है होने न होने का, तो उसे क्या कहा जाएगा, शक। जन तरफे राजिह का नाम है, और वो जहते सवाब की तरजीह है। क्या है, जहते सवाब की तरजीह। तो तरफे राजिह जन, और तरफे मरजू वहम है। तरफे राजिह जन, और तरफे मरजू वहम। और वहम नाम है जहते खता की तरजीह का, और अकबर राय और जन्ने गालिब, तो वो तरफ राजे है। इदा अखज़ बिहिल कल्ब, जब उससे दिल मुतमईन हो जाए। तरफ राजे है और उसके साथ साथ क्या है, दिल उस पर मुतमईन हो गया है, उसका नाम है जन्ने गालिब। वहुवल मोतबर इंदल फुकहा, फुकहा के यहाँ यही मोतबर है। यानी महज जन का कोई एतबार नहीं है, बल्कि किसका एतबार है, जन्ने गालिब का। जैसा कि लामिशी साहब ने अपने उसूल में लिखा है। तो उसूल फिक्र पे इनकी किताब है लामिशी साहब की, तो उन्होंने इस पे लिखा है, ये किताब भी छप गई है। वहासिल हो अंदर जन्न इंदल फुकहा मिन कबील शक। हासिल यह है कि जन फुकहा के नजदीक शक के कबील से है। यानी जो हुक्म जन का है, शक का है, वही हुक्म क्या है, जन का भी है। अगरचे जन में क्या हो जाता है, एक तरफ राजे हो जाता है, लेकिन उस रुझान का कोई एतबार नहीं है जब तक कि रुझान जन्न गालिब के दर्जे में ना आ जाए। हासिल यह है कि जन फुकहा के नजदीक शक के कबील से है, इसलिए कि फुकहा के यहाँ शक से मुराद वो है जिसमें किसी चीज के वजूद और अदम में तरद्दुद हो। युरीदून बिही अतरद्दुद बैन वजूद शई व अदमी। फुकहा मुराद लेते हैं शक से किसे, अतरद्दुद बैन शयैन, दो चीजों के दरमियान क्या है, तरद्दुद है। चाहे तरद्दुद बराबर हो या उनमें से किसी एक को तरजीह हो जाए, फिर भी वो क्या है, शक। वकज़ा कालू फिल इकरार, चुनांचे उन लोगों ने इकरार में कहा है कि अगर कोई कहे लहू अलैया अल्फ दिरहमिन फी ज़न्नी, उसका मेरे जिम्मे 1,000 दिरहम है मेरे जन के मुताबिक, मेरे, उर्दू में कहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। तुम्हारा मेरे जिम्मे क्या है, 100 दिरहम है, कुछ लाजिम नहीं होगा। इसलिए कि ये जन, ये ख्याल भी क्या है, शक के दर्जे में है। जैसे शक पे कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता है, इसी तरह से जन पे भी कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता, इल्ला ये कि वो जन गालिब हो जाए। कुछ लाजिम नहीं है, इसलिए कि ये जन भी शक के लिए है, लिअन्नहु लिश्शक। और गालिब जन फुकहा के नजदीक मुल्हक है यकीन के साथ, और यही है जिस पे अहकाम की बुनियाद होती है। आम तौर पे अहकाम की बुनियाद किस पे होती है, गालिब जन पे। इसे जान सकता है वो शख्स जो फुकहा के कलाम की छानबीन करेगा फिqही अबवाब में।
सरहु फी नवाकिजुल वुदू, फुकहा ने नवाकिज वजू की बहस में सराहत की है कि गालिब मुतहक्कक की तरह से है। अन्नल गालिब कल मुतहक्कक, तो गालिब जन्ने गालिब, गालिब जो भी हो क्या है वो मुहक्कक की तरह से है। वसर्रहु फी तलाक, फुकहा ने तलाक की बहस में ये सराहत की है कि अगर तलाक के वकूअ का गुमान हो तो तलाक वाक़ नहीं होगी, और अगर जन्ने गालिब हो तो तलाक वाक़ हो जाएगी। तो जन्ने गालिब फुकहा के यहाँ यकीन के दर्जे में है, उसी को बयान करना चाह रहे हैं। अल्फायदा सालिसा, फायदा सालिसा तीसरा फायदा इस्तेसहाब के बयान में। इसके बयान में इस्तेसहाब, इसकी तारीफ आ चुकी है आपके सामने। इस्तेसहाब कहा जाता है माजी में कोई चीज साबित हो तो हाल में भी उसे साबित माना जाए, इल्ला ये कि तब्दीली की कोई दलील मिल जाए। इसका नाम क्या है? इस्तेसहाब हाल। क्या है? तो इस्तेसहाब के माने आते हैं तलबुल मुसाह, क्या मुसाहबत, तलबुल मुसाहबत, साथ रहने को चाहना। हाँ, यानी जो पहले चला आ रहा है वो अभी क्या है, हाल तक क्या है, वो साथ साथ है, उसमें कोई इनक़िता नहीं हुआ है, दवाम और इस्तिमरार है। इसी का नाम क्या है? इस्तेसहाब। हनफिया के यहाँ इस्तेसहाब हुज्जत है दफा के लिए, न कि इस्बात के लिए। इसके लिए यानी इसकी बुनियाद पे गैर साबित शुदा हक की नफी हो सकती है, लेकिन इसके जरिए से किसी हक को साबित नहीं किया जा सकता। इस्तेसहाब हुज्जत है लिद्दफ ला लिल इस्बात। कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि इसके जरिए से पुराना हुक्म बाकी रखा जाएगा, नया हुक्म साबित नहीं होगा। हुज्जतुन लिद्दफ मतलब जो पुराना साबित शुदा हुक्म है उसको बाकी रखा जाएगा, नया हुक्म साबित नहीं होगा। इसके बरखिलाफ अइम्मा सलासा के नजदीक इस्तेसहाब दलील है सबूत के लिए भी और नफी के लिए भी, दफा और इस्बात दोनों के लिए इस्तेसहाब हुज्जत है। इसकी मिसाल दी जाती है मफकूद की। किसकी? मफकूद। कोई आदमी गायब हो जाए, कुछ अता पता न चले कि जिंदा है कि मर गया है, तो एक तो उसकी बीवी का मसला है, उसके बारे में आप जानते हैं कि फिक़्ह मालिकिया पे फतवा दिया गया है। दूसरा मसला है वरासत का। इसका वरासत का, वरासत में फिक़्ह मालिकी पे फतवा नहीं है, वरासत में फतवा किस पे है? फिक़्ह हनफी ही पर है। तो उसके माल को तकसीम नहीं किया जाएगा, समझा जाएगा कि जिंदा है। क्या समझा जाएगा? जिंदा है। तो दूसरों के इस्तेहकाक को दफा करने के लिए ये दलील है। क्या है? यानी इसे मुर्दा समझ करके वारिस ये दावा करें कि हम इसके माल के मुस्तहिक हो गए हैं, नहीं, अभी आप मुस्तहिक नहीं हुए हैं, इसे जिंदा समझा जाएगा। सुन रहे हो राजी साहब या अब्दुल राजिक, सुन रहे हो? हाँ, हाँ, वही 100 साल तक इंतजार कीजिए आप जब तक। हाँ, 90 साल तक, 100 साल तक, या जब तक कि उसकी उम्र के लोग जिंदा हैं तब तक, यही मान लीजिए, जब तक उसकी उम्र के लोग बाहयात हैं तब तक उसको जिंदा समझा जाएगा, उसके माल को वैसे ही मुंजमद रखा जाएगा। हाँ, नहीं, सब खत्म हो जाएंगे पर एक की जानत नहीं, उसकी उम्र के सब लोग खत्म हो जाए तब उसके माल को तकसीम किया जाएगा मौजूदा वारिसों के दरमियान। जो मर गए इस दौरान गया उनका, उनका हक साबित नहीं हो सकता इसी बुनियाद पे। हाँ, हाँ, तुम भी जो फर्ज करते हो, हाँ? इस तरह भी मसला, वो जो है ना कि कुछ तलबा गए
एक बैल वाले के पास कोल्हू का बैल था, वो घूम रहा था, गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उसके गले में घंटी थी। पूछा, बाबा ये घंटी क्यों बांध रखी है आपने? तो कहा कि मैं हाँक के चला जाता हूँ, घर पे काम करता रहता हूँ दूसरा, ये चलते हैं तो घंटी की आवाज आती है तो मैं समझता हूँ कि चल रहे हैं, और घंटी की आवाज आके रुक रुक जाती है तो मैं दोबारा आके हाँक देता हूँ, फिर चलने लगता है। अच्छा, इसलिए घंटी लगाई? कहा अगर ये खड़े खड़े गर्दन हिलाते रहे तब? कहा भागो यहाँ से, भागो, या तुम लोग मेरे बैल को भी पढ़ा लिखा दोगे। हाँ, चलो। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये इस बात के लिए हुज्जत नहीं है, दफा के लिए हुज्जत है, यानी इसके माल में दूसरों का हक साबित नहीं होगा। क्या है? दफा, अदम इस्तेहकाक। हाँ, लेकिन इस दौरान अगर कोई मर जाए तो ये उसका वारिस नहीं होगा। ये क्या है? हक का सबूत। ये नहीं माना जाएगा कि ये जो है, इसका बाप मर गया मान लीजिए, इसका क्या हो गया, बाप मर गया, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये जिंदा है और इसका ये वारिस बन जाए, नहीं। ये तो आप क्या कर रहे हैं, इसके हक को साबित मान रहे हैं, एक नया हक साबित कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अगरचे जो है सिराजी आप पढ़ेंगे तो उस पर अमल नहीं है, यह है कि नहीं, उसका भी रोक लिया जाएगा। फिलहाल क्या किया जाएगा, उसका भी रोक लिया जाएगा, हो सकता है कहीं टहलते उलते आ जाए। इस्तेसाहब के बयान में वो जैसा कि तहरीर में है, अल हुक्म बेबकाई अमरिन, हुक्म लगाना किसी मामले के बाकी रहने का जो साबित शुदा है और उसके न होने का गुमान नहीं है, और उसकी हुज्जियत के बारे में इख्तिलाफ है। हमने यही इसी को आसान लफ्जों में बतलाया था। माजी में कोई हुक्म साबित है तो हाल में साबित रखा जाएगा, इल्ला की तब्दीली की कोई दलील मिल जाए। उसकी हुज्जियत के बारे में इख्तलाफ है। फ़क़ील हुज्जतुन मुतलकन, कहा गया है कि मुतलकन हुज्जत है, यानी नफी में भी और इस्बात में भी। और बाज लोगों ने मुतलकन नफी कर दी है, नहीं साहब किसी एतबार से ये दलील वलील नहीं है। फहूल सलासा यानी अबू जैद, शमसुल अइम्मा और फखरुल इस्लाम ने ये इख्तियार किया है कि ये दफा के लिए तो हुज्जत है, इस्तेहकाक के लिए नहीं। यही मशहूर है फुकहा के नजदीक। वल वजह अन्नहु लैस बिहुज्जतिन असलन, इस बात की दलील की ये बिल्कुल हुज्जत नहीं है, सिरे से कोई शरई दलील नहीं है। इसलिए कि दफा नाम है अदम असली के इस्तेमरार का। दफा किसका नाम है? अदम असली के इस्तेमरार का। तो जाहिर है कि ये अदम असली है, दफा नहीं है। क्या है? अदम असली। जैसे हम कहें कि भाई, वो दावा करता है कि मेरा बाप मर गया होगा, 10 साल से 15 साल से गायब है, लाइए उसका माल, उसके माल में मुझे मेरा हक दीजिए। तो आप कहते नहीं, अदम इस्तेहकाक ये असल है, तो मुस्तहिक नहीं थे, मुस्तहिक नहीं रहोगे। ये क्या है? अदम असली। आपने पढ़ा कि असल क्या है? अदम। तो दफा नाम किसका है? अदम असली के इस्तेमरार का। बाबा चाहे असली का इस्तेमरार करो, चाहे दफा करो, दोनों तो एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है, अलग नहीं है। तो चाहे आप इसे अदम असली का इस्तेमरार कहें, चाहे दफा कहें, दोनों एक चीज है। बरकत ये दूसरी दलील ठीक है। और इसलिए कि वजूद की दलील ये बक्का की दलील नहीं है। ठीक, बस माकूल है। वजूद की दलील बका की दलील नहीं है, लिहाजा उसके बका का हुक्म लगाना ये बिला दलील है। वजूद हुआ है, बाकी भी है, इसकी क्या दलील? इस पे जो मसाइल निकाले गए हैं उनमें से एक ये है कि अगर घर का कोई टुकड़ा बेचा जाए, अशिख्स इदा बिया मिनद्दार, घर का कोई टुकड़ा बेचा जाए, दो भाइयों के दरमियान मुश्तरक कोई घर है, और उस एक भाई ने अपना हिस्सा बेच दिया। व तलब शरीक अशुफा, दूसरे भाई ने शुफा का मुतालबा कर दिया,
कि हम दोनों क्या हैं, इसमें शरीक हैं, भाई भाई हैं, इसलिए मुझे ज्यादा हक है इसके लेने का। मेरे भाई ने दूसरे को बेच दिया, मुझे, मैं राजी नहीं हूँ इस पे। उसने शिफा का दावा कर दिया। फअनकरल मुश्तरी मिल्कत तालिफ फीमा फी यदिही, मुश्तरी ने इनकार कर दिया कि तलब शिफा करने वाले की मिल्कियत है जो कुछ उसके कब्जे में है। क्या कह दिया उसने? आधे के आप मालिक हैं, इसका प्रूफ दीजिए मुझे। हाँ, शिफा के लिए क्या है, पहले मिल्कियत का सबूत दीजिए, आप मालिक ही नहीं है, वैसे ही कब्जा किए हुए हैं, वो आपका हिस्सा नहीं है, आपका हिस्सा नहीं है। तो जाहिर है कि अब क्या होगा, ये हक साबित कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नफी कर रहा है। इसलिए इसकी बात मान ली जाएगी, उससे कहा जाएगा दलील लेके आओ। क्या लेके आओ? दलील लेके आओ कि तुम इस हिस्से के मालिक हो। फल कौल लहू, बात शफी की मानी जाएगी और उसे शुफा नहीं मिलेगा मगर किसी गवाही के जरिए, कि गवाही पेश करो तुम इस हिस्से के मालिक हो। उसी में से है मफकूद, हमारे नजदीक नवारिस होता है और नवारिस बनाता है। और हम पहले बयान कर चुके हैं बहुत से फुरुआत जो मबनी है इसी कायदे पर। कायदा अल हादिस युजाफ इला अक़रब औकातिही में, बस ये कि किताबुल इकरार में है कि एक शख्स ने किसी इंसान के तेल को बहा दिया गवाहों की मौजूदगी में। सब दोहनल इंसान इंद शहूद, गवाह मौजूद थे, सबके देखने में क्या कर दिया, वो बेचारा जो है डब्बे में तेल रखे हुए था, उलट दिया। क्या कर दिया? उलट दिया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरा तेल आपने बहा दिया, मुझे तावान दीजिए, आपने गलत किया। कहा मैंने गलत नहीं किया है, तुम चोर आदमी हो, चूहिया इसमें जो है मर गई थी, लेके आके बेच रहे हो तुम। क्या कह रहा है? चूहिया मर गई, क्या किया जाएगा सर? हाँ, ये जामिन नहीं था, जामिन नहीं रहेगा, इस्तेसाब यही है। अदम जमान क्या है? असल है, चाहे इसे क्या कहिए, अदम असली का इस्तेमरार कहिए। तो अदम जमान क्या है? असल है। और ये जबान किस बुनियाद पे लेगा, गवाह किस बात की गवाही देंगे? तेल गिरा, ये भी कह रहा हम तेल गिराया, वो तो कह ही रहा है कि हमने तेल गिराया है। गवाह अगर कहे कि नहीं ये तेल नापाक नहीं था, झूठ बोल रहा है, तो नफी पे गवाही कबूल नहीं की जाती। गवाही किस पे कबूल की जाती है? इस बात पे। इसलिए इसकी बात मान ली जाएगी। और जमान नहीं होगा, लेकिन जमाने मिसली नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जमाने क़यामी होगा। जिस तेल में चूहा गिर जाए, हनफिया के नजदीक वो तेल भी माल है। आपने दूसरे के माल को क्या कर दिया है? जाय कर दिया है, इसलिए जमाने क़यामी है, उसकी कीमत देनी होगी, मिस्र नहीं देना होगा। मद्दा मालिक हुआ जमान, उसके मालिक ने जमान का दावा किया। उसने कह दिया कि ये तेल नापाक था, उसमें चूहा के गिर जाने की वजह से। फल कौल लिस्साब, बात मानी जाएगी तेल गिराने वाले की, इसलिए कि वो जमान का मुनकिर है। और गवाह गवाही देते हैं तेल गिराने की, न कि अदम नजासत की। वकज़ा लव अतलफ लहमा कस्साबिन, अगर उसने कस्साब के गोश्त को जाय कर दिया और उससे जमान का मुतालबा किया गया, उसने कहा कि वो मुर्दार था, फअतलफ तो हा, इसलिए मैंने उसे जाय कर दिया, यहाँ उसकी बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? तेल में तो चूहा आमतौर पर गिरता रहता है, लेकिन ये कि कोई मुसलमान मुर्दार लोगों को खिलाए, ये जाहिर के क्या है, खिलाफ है। इसलिए यहाँ उसकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ जी, हाँ हाँ, सऊदीया में रह रहे हैं आप। वली शहूद, और गवाहों को हक है
कि वो गवाही दें कि ये लहम जकी है, हाल पर हुक्म लगाते हुए, बेहुक्मिल हाल। यहाँ जो गवाह गवाही देंगे किसकी? इस बात की। किसी गवाही दे रहे हैं? इस बात की कि नहीं साहब ये क्या है, जबीहा है। ये क्या है? जबीहा है। क्यों? एक मुसलमान के हाल से ही जाहिर होता है कि वो क्या है, जबीहा ही बेचेगा, मुर्दार लोगों को नहीं खिलाएगा। अगरचे कस्साबों का कोई मजहब होता नहीं है, ये कस्साबों का कोई मजहब नहीं होता है। वो लॉकडाउन के जमाने में मऊ में सबों ने गधा खिला दिया था, काट काट करके। क्या खिला दिया था? गधा खिला दिया। कितने गधे मऊ वाले खा गए पता नहीं चला। वो तो एक जगह नाले में, मिर्जा हादीपुर के पास जो नाला है, उसी नाले में गधे का सर मिल गया था। वो फेंक देते थे सर वगैरह, यानी कम से कम इतना करते थे, सर फेंक देते थे। अरे सर भी कुछ काट के खिला देते हैं। हाँ, वैसे ही लोग अक्ल के एतबार से गधा है और गधा हो जाते हैं, क्या मसला है? नहीं, बुद्धि उद्दि निकाल के खिला देते हैं। तो गधे का सर मिल गया नाले में, तब हंगामा हुआ कि साहब लोग क्या खिला रहे हैं, गधा खिला रहे हैं। कालो काजी, तो काजी खां कहते हैं कि ये जामिन नहीं होगा, यानी पहले मसले की तरफ से। इसकी तरफ से पहले मसले की तरफ, जैसे पहला मसला है तेल वाला, वैसे यहीं पे है। काजी खां पे एतराज किया गया किताबुल इस्तेहसान के मसले को लेकर के, यानी इमाम मोहम्मद की वही किताबुल इस्तेहसान, किताबुल अस। वो मसला ये है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को कत्ल कर दे, और जब उससे किसास का मुतालबा किया गया तो कहा कि मुर्तद हो गया था, या मेरे बाप को कत्ल कर दिया था, मैंने किसासन उसे कत्ल कर दिया है, या मुर्तद होने की बुनियाद पे, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। यहाँ भी मान लेना चाहिए। जैसे आप तेल वाले मसले में मान ले रहे हैं, जबा वाले मसले में मान ले रहे हैं, तो काजी खां उसका जवाब देते हैं। तो अजब, काजी खां ने जवाब दिया और कहा कि अगर यहाँ बात मान ली जाए तो सरकशी के बाप को खोलना होगा, सरकशी के दरवाजे को खोलना होगा, क्योंकि वो कत्ल करेगा और कहेगा कि कत्ल करना इसलिए था, और खून का मामला बड़ा खतरनाक है, लिहाजा इसमें ढील नहीं दी जाएगी, बरखिलाफ माल के, क्योंकि वो खून के बनिस्बत ज्यादा आसान है, अहवन। यहाँ तक कि माल में फैसला किया जाता है नकुल के जरिए। इसके जरिए, नकुल के जरिए। एक शख्स कहता है कि फला के जिम्मे मेरा 5,000 रुपया बाकी है। इससे कहा गया गवाह लेके आओ, कहा गवाह नहीं, कहा उसी से कसम ले लीजिए। उसने कसम खाने से इनकार कर दिया, क्या कहा जाएगा? 5,000 उसके जिम्मे बाकी, फैसला करेगा नहीं 5,000 अदा करो। लेकिन अगर कहा जाता है किसी के बारे में कि ये मेरे बाप का कातिल है, क्या है, मेरे बाप का कातिल है, कहते ना, कहा गवाह नहीं, उससे कहिए कसम खाए, कुरान लेके कहे कि मैं कातिल नहीं हूं। उसने इनकार कर दिया, मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो इस इनकार के बुनियाद पे फैसला नहीं होगा कि शासन उसे कत्ल कर दिया जाए या उससे दियत दी जाए। क्या करना होगा? उसे कसम खाना ही खाना होगा। यहाँ तक कि उसे कैद कर दिया जाए ताकि वो मजबूरन कसम खा के अपनी जान का छुटकारा कराए, वरना उसे कैद में डाला जाएगा। लेकिन महज इनकार की वजह से फैसला नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि माल में फैसला किया जाता है कसम से इनकार की वजह से, और खून में कैद रखा जाता है यहाँ तक कि वो इकरार करे कि हाँ कत्ल किया है, या कसम खा ले कि मैंने कत्ल नहीं किया है। और एक कसम पर इक्तफा किया जाता है माल के सिलसिले में। माल का मामला हो क्या है, एक मरतबा कसम खा ले खत्म। और 50 कसम का एतबार किया जाता है दम के मामले में। इसके मामले में क्या कहा जाता है इस्तिलाही एतबार से, इसको नहीं मालूम। हाँ, कसामा। क्या कहा जाता है? कसामा। तो अगर कोई मकतूल पाया जाए, कातिल का पता न चले, तो जहां वो पाया गया है वहां के 50 लोगों से कसम ली जाएगी, जो कहेंगे कसम खा करके कि न तो हमने इसे कत्ल किया है, और न हमें इसके कातिल के बारे में कुछ मालूम है। इसका नाम है कसामा। बस साहब।